पति ब्रह्मचारी। एक मिनट, हटो हटो हटो, सारे हटो हटो। मुझे मालूम है कि ये कैसे उठेगी। ईशा, ए बेटा ईशा, उठ जा बेटा, उठ जा, अपने पापा को पराठा खिला दे। है बड़ी जोरों की भूख लगी है, उठ जा बेटा। पापा जी, ये क्या आपने खाना नहीं खाया? खाना ठंडा भी हो गया। एक तरफ काव्या के कन्यादान का फर्ज निभा के मन खुशी के मारे हल्का हल्का भी महसूस कर रहा, तो दूसरी तरफ उसकी इस घर से विदाई से मन भारी भी हो रहा है। दोनों तरफ की बातें चल रही हैं दिमाग में। नहीं बेटा, खाने का मन नहीं है। पापा जी, आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं, जैसे काव्या बनाया करती थी, बिल्कुल वैसे। काव्या से पूछकर बनाए। अरे वाह। तुझे पता है बेटा, काव्या ने कुकिंग क्लास में सबसे पहले आलू के पराठे बनाने सीखे थे। जानती हूँ, अब आपकी इस बेटी ने खास आपके लिए ये आलू के पराठे बनाए हैं, तो आप मना तो नहीं करेंगे, है ना? वही स्वाद है। पापा जी, आपके फेवरेट पराठों के बदले मैं क्या आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ? आपकी बहू हूं ना, मुझे आपसे बेटी वाला हक चाहिए। पापा जी, मतलब मैं बहू हूं तो मैं आपको डांट नहीं लगा सकती, लेकिन बेटी का हक मिल जाए तो मैं आपके सामने जिद कर सकती हूँ। आप खाना नहीं खाएंगे तो आपको डांट लगा सकती हूँ। क्या मुझे ये हक मिल सकता है? हाँ। पापा जी, मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। आज आपको मेरे सामने यहाँ बैठ के ये 6 पराठे खत्म करने ही होंगे। 6 पराठे? जी बिल्कुल। एक हद कम हो सकता? नहीं पापा जी, बिल्कुल भी नहीं। ये 6 खत्म करने होंगे और मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। चलिए, मुंह खोलिए। उठना बेटा, उठना बेटा, उठना, उठ, आंखें खोल बेटा, उठ। अपने पापा को वैसे एकदम से डांट के पराठा खिलाने वाली थी, तो डांट के पराठा खिला मुझे। उठ ना बेटा, उठ, आंखें खोल लो बेटा, आंखें खोल। ईशा से बोलने की वो उठे, आंखें खोले। बाप अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकता बेटा। अगर इसे कुछ हो गया ना तो ये बाप जीते जी मर जाएगा। ईश्वर जी, ईश्वर जी, ईश्वर जी, ईशा,
ईशा जी, डॉक्टर डॉक्टर जी। सिस्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करो। यस डॉक्टर। डॉक्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका है। इसके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा है। जल्दी जाकर दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करो। लेकिन मैम, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक अभी तक पहुंचा नहीं है और हमारे पास एक भी सिलेंडर नहीं है। मैं मंगवाता हूँ सिलेंडर। बड्डी, जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सिटी हॉस्पिटल पहुंच, जल्दी। भैया सिलेंडर तो सारे के सारे बिक गए और अब तक तो सिलेंडर का लॉट शहर के बाहर भी चला गया होगा। हम ईशा को सिर्फ 1 घंटे के लिए होल्ड कर सकते हैं। तब तक अगर सिलेंडर नहीं मिला तो ईशा बच नहीं पाएगी। सिस्टर, अब जल्दी जाकर इंजेक्शन लेकर आओ। यस डॉक्टर। कुछ नहीं होगा ईशा जी को। मैं 1 घंटे के अंदर सिलेंडर लेकर लौटूंगा। ईशा जी, मैं ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर लेकर आऊंगा। कुछ नहीं होने दूंगा आपको। भैया हर जगह छान मारा, यहाँ तक कि लोगों के हाथ पैर तक जोड़ लिए, लेकिन एक भी सिलेंडर नहीं मिला। दिमाग खराब हो गया तेरा। एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तुझसे। बाबूजी जरूर एक ऑक्सीजन सिलेंडर का तो इंतजाम कर ही देंगे। बाबूजी फोन उठाइए। बाबूजी प्लीज फोन। सरजू, मैं जानता हूं तू मुझे किस लिए फोन कर रहा है, लेकिन गुलाब सिंह उन लोगों को कभी माफ नहीं करता जो गुलाब के खिलाफ जाते हैं। ये भाऊजी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि भाऊजी के पास जाके बात करें। हमें जल्द से जल्द ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना होगा ताकि ईशा जी को मिल सके। हॉस्पिटल वाली नर्स को कॉल करता हूँ। हेलो। हेलो, मैं सूरज बोल रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि ये इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से मिल सकता है? सूरज जी, ऐसे वक्त में आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, मिनिस्टर, IAS ऑफिसर या फिर कोई लाल बत्ती वाला व्यक्ति ही मदद कर सकता है। सुनने में आया है कि कुछ गुंडों ने ऑक्सीजन सिलेंडर का सारा स्टॉक उठा लिया है और उसकी ब्लैक मार्केटिंग की है। इसी वजह से शॉर्टेज आया है। पता नहीं ऐसे गुंडे बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो कितने लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये सारे सिलेंडर तो मैंने ही उठवाए थे मार्केट से। सूरज जी प्लीज, जो भी करना है जल्दी कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो लाल बत्ती वाला हो। वो ही आपकी मदद कर सकता है, वरना हम ईशा जी को नहीं बचा पाएंगे। सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ आ गए। शाबाश सरजू, सारे सिलेंडर बेच दे। देखो सूरज, तुम्हें IAS बनना ही होगा। जब तुम IAS बनोगे ना तो तुम्हारे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी होगी और तुम जब चाहो तब तुम किसी की भी मदद कर सकोगे। नहीं बनना मुझे IAS, नहीं होगा मुझसे ये सब। बात समझ में क्यों नहीं आ रही है आपके ईशा जी? तुम किसी लाल बत्ती वाले ऑफिसर को नहीं चाहते। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया मैं संभालिए खुद को। और वैसे भी ये हताश होने का टाइम थोड़ी ना भैया है। ईशा भाभी के बारे में सोचिए। हमें ना हर हाल में ऑक्सीजन सिलेंडर का जुगाड़ करना पड़ेगा भैया। अरे हट यार बट्टे, ये सब मेरी वजह से हुआ। सब मेरी गलती है। अपनी जिद, अपने गुस्से, मेरे सारे लिए हुए गलत फैसले और ये मेरी गुंडागर्दी के ताकत के चक्कर में ये सब हुआ है। और आज जब ईशा जी मौत से लड़ रही है तो मैं जाके कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ नहीं। अरे आप लोग इतने उदास क्यों हैं? ईशा ने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया।
उसके साथ गलत कैसे हो सकता है? हाँ, देखिएगा आप लोग, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी ईशा। ट्रस्ट मी, उसने मुझसे वादा किया है। ईशा, ईशा, तुझे याद है ना तेरा प्रॉमिस? तूने कहा है तू मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएगी। ईशा, आरव, तू नीचे क्यों नहीं आ रहा? सब तेरा वेट कर रहे हैं नीचे, चल। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुझे पता है ना, मैं दोनों भाइयों को साथ में राखी बांधती हूँ। चल जल्दी नीचे चल। ईशा, ईशा, क्या इस बार मैं तुझे राखी बांध सकता हूँ? इधर आ। मुझे तुझसे कुछ चाहिए। ओए, आज के दिन बहन भाई को राखी बांध के गिफ्ट लेती है और तू मुझे ही चूना लगा रहा है? अच्छा बता, क्या चाहिए? मुझे तुझसे एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? मैं नहीं जानता हमारी माँ कैसी थी, लेकिन तूने मुझे कभी उनकी कमी नहीं खलने दी। तो प्रॉमिस कर, तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मैंने एक सपना देखा कि तू ना मुझे छोड़ के जा रही है, बिल्कुल माँ की तरह, और मैं ना एकदम अकेला हो गया हूँ। तू जानती है ना, मैं अपनी सारी बातें सिर्फ तुझसे शेयर करता हूँ और तू ही समझती है मुझे। तो इसलिए तू मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। मैं तुझे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ ईशा, प्लीज प्रॉमिस कर। आई प्रॉमिस, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुझे जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं तेरे साथ ही खड़ी रहूंगी और तुझे खूब परेशान करूंगी, खूब सताऊंगी और फिर तू भागेगा मुझसे। देखिएगा आप लोग, अभी उसने भी बात सुनी है, उसको अपना प्रॉमिस याद आ जाएगा। उसे कुछ नहीं होगा, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। ईशा, भाभी, ईशा को दवाओं के साथ साथ इनके आशीर्वाद की भी जरूरत है। आप देखना ईशा, ये कान्हा जी आए तुझसे मिलने। कान्हा जी, आज आपकी सबसे सच्ची भक्त तकलीफ में, अब इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। हे प्रभु, अगर आज इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो हम सबका विश्वास आप पर से डगमगा जाएगा। इस बच्चे की रक्षा करना प्रभु, इस बच्चे की रक्षा करना, हर संकट से बचाना प्रभु। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा ईशा जी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आऊंगा। इस ऑफिसर लाल बत्ती कहां से? आपकी वजह से और भी लोग सामने आएंगे, कंप्लेंट करेंगे। हम लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, इसीलिए आपको सजग ईमानदार नागरिक का अवार्ड भी देना चाहते हैं। मिल गया आईएएस ऑफिसर। बंटी, मिल गया आईएएस ऑफिसर। जब बिजली घोटाला हुआ था तो एक आईएएस ऑफिसर ने हमारी मदद की थी और ईशा जी की अच्छी खासी बातचीत भी है उनसे। वो ईशा जी को अच्छे से जानते हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। हाँ। हाँ खुशबू भाभी। काव्या,
ईशा कैसी है? उसे उसे कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, ईशा भाभी को होश नहीं आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा उसको। भगवान पर भरोसा रखो, उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा, तुम देखना। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं काव्या, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है, ये हिम्मत बांध के रखने का वक्त है। हाँ, ईशा भाभी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, वो मेरे लिए हमेशा खड़ी रही, सबसे लड़ी। लेकिन भाभी आज मैं चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। नहीं काव्या, खुद को संभालो। हाँ, मेरा दिल कहता है ईशा हमें छोड़कर ऐसे नहीं जाएगी, वो बहुत जल्दी उठेगी, तुम देखना। खुशबू बहू, कैसी है ईशा? लड़के आ जा रहा है, उठो भाई, उतर। जाएंगे सर से बात करनी है, बहुत जरूरी काम है। सर से बात करनी। अरे मैं उनके घर गया था, पता चला कि वो यहाँ है, इसलिए मैं यहाँ आया। विजय नहीं मिल सकता, किसी के जान का सवाल है, प्लीज बात समझिए। खाना नहीं जा सकते, विजय नहीं मिल सकता, खाना नहीं जा सकता। आइए सर, प्लीज सब मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी काम है सर, प्लीज थोड़ा सा प्लीज मेरी ईशा जी को बचा लीजिए। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। एक आप ही है जो उसकी मदद कर सकते हैं। उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, स्टोरेज से एक ऑक्सीजन सिलेंडर निकलवा दीजिए प्लीज। ईशा जी आपको अच्छे से जानती है और आप भी उन्हें जानते हैं, वो बिल्कुल आपकी तरह IAS ऑफिसर बनना चाहती है। प्लीज क्या? प्लीज सर। ईशा, ईशा इस हालत में? डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। हेलो हरीराम, आज जितना जल्दी हो सके एक ऑक्सीजन सिलेंडर सिटी हॉस्पिटल पहुंचाओ। इट्स एन इमरजेंसी। 1 घंटे में ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। डोंट वरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू। ये कोई एहसान नहीं है, इट्स माई ड्यूटी। तुम ईशा के हस्बैंड हो ना? वो अक्सर तुम्हारे बारे में बताती है कि तुम एक बहुत ही होनहार इंसान हो। वो तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। वो तुम्हें एक IAS ऑफिसर बनते हुए देखना चाहती है, और मैं भी तुमसे यही उम्मीद करूंगा। मेहनत करो और अपनी काबिलियत को पहचानो। बुराई का सफाया करने के लिए बुरा बनना जरूरी नहीं है। तुम सिस्टम में रहकर भी गलत चीजों को सही कर सकते हो, उसके लिए गुंडा बनना जरूरी नहीं है। ईशा ने हमेशा तुम्हारे लिए एक सपना देखा है कि तुम IAS ऑफिसर बनो। अब जल्दी से जाओ और उसके सपने को पूरा करो। ईशा, ईशा क्या हो रहा है तुझे? ईशा, डॉक्टर, डॉक्टर, ईशा भाभी, ऑक्सीजन का सिलेंडर तो अब तक नहीं पहुंचा है। ऐसे तो ईशा को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सिलेंडर का इंतजाम हो गया है। ये लीजिए। जल्दी लगाओ। ईशा, ईशा भाभी, Oh God, she's not responding. लेकिन अभी तो डॉक्टर आप कुछ कीजिए ना। सिस्टर, आप इन सबको बाहर लेकर जाइए। प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज सांस नहीं ले रही आप। आप लोग मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम लोग जो कर सकते थे वो हमने किया,
ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाया, लेकिन उनकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी नहीं चाची, चाची उठ जाइए ना, मुझे आपसे बात करनी है, लड़ाई करनी है। एक बार उठ जाइए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मेरी दुनिया नहीं है, यही घर मेरी दुनिया है। सूरज प्लीज, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। तुम आईएएस बनोगे तो तुम्हें देख के मैं भी आईएएस बनूंगी। तुम गुंडे तो मैं भी गुंडी।